नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संकल्प क्लासेस सिरसा के यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे ज्योग्राफी का पार्ट क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जलवायु। भारत की जलवायु से रिलेटेड हम एक एक करके 30 क्वेश्चन देखेंगे और 30 क्वेश्चन को हम डिफाइन करते हुए चलेंगे, उसके ऑप्शंस जो है वो देखते हुए चलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन हम देखते हुए चलेंगे किस प्रकार से। तो पहला क्वेश्चन अपना ये है कि भारत की जलवायु जो है वो मुख्यतः किस प्रकार की, ये पूछ रखा है, यानी कि कैसी है इंडिया की क्लाइमेट। ऑप्शन ए है समशीतोष्ण, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन सी है मरुस्थलीय जलवायु, ऑप्शन डी है ध्रुवीय जलवायु। ऑप्शन ए जो दे रखा है समशीतोष्ण जलवायु। समशीतोष्ण का मतलब होता है जहां पे शीत और उष्ण जो है वो समान रहे, ठीक है। और दूसरा जो दे रखा है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, यानी कि वो जलवायु जिसको प्रभावित करता हो कौन, मानसून प्रभावित करता हो। फिर है मरुस्थलीय जलवायु, जो कि डेजर्ट जहां पे पाए जाते हैं, जहां पे मरुस्थल पाए जाते हैं, वहां पे इस प्रकार की क्लाइमेट देखने को मिलती है। ध्रुवीय जलवायु जो पाई जाती है वो उच्च अक्षांशों में पाई जाती है, ठीक है। उच्च अक्षांशों के अंदर आपको ध्रुवीय जलवायु देखने को मिलती है, जैसे अंटार्कटिका के अंदर है ध्रुवीय जलवायु देखने को मिलती है। तो इंडिया की जो क्लाइमेट है वो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा? क्योंकि भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय इसलिए लिया जाता है भारत की जलवायु के साथ क्योंकि इंडिया की जो आप बात करें कि इंडिया की जो लोकेशन है वो भूमध्य रेखा के क्या है, नजदीक है, ठीक है। इंडिया की लोकेशन जो हो भूमध्य रेखा के नजदीक है। इस प्रकार से ये भूमध्य रेखा होगी 0 डिग्री अक्षांश, और इंडिया के बीच से जो मुख्य अक्षांश रेखा गुजरती है वो है 23.5 डिग्री, यानी कि कर्क रेखा है। तो ये नजदीक ही पड़ जाती है भूमध्य रेखा के। इस कारण तो इंडिया की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। लेकिन भारत की जलवायु को मानसून प्रभावित करता है, इसलिए भारत की जलवायु क्या है, मानसूनी भी है, ठीक है। तो अकेला मानसूनी जलवायु आ जाए तो भी सही है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी आ जाए तो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न अपना, में दक्षिण पश्चिमी मानसून किस महीने में सामान्यतः प्रवेश करता है। ये पूछा है कि कौन सा महीना है जो इंडिया के अंदर मानसून जो प्रवेश करता है। देखो मानसून वैसे तो नेचुरल एक फिनोमिना है, नेचुरल घटना है। मानसून कभी भी आ सकता है जून या जुलाई में, लेकिन जो मानसून है वो माना जाता है, तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि इंडिया के अंदर मानसून जो है वो 1 जून को जो है वो प्रवेश करता है भारत में। 1 जून को प्रवेश करता है, ठीक है। कहाँ प्रवेश करता है, केरल में, या केरल के तट पर, या फिर आप इसको कह सकते हो मालाबार तट पर, मालाबार तट पर, ठीक है। कब 1 जून को प्रवेश करता है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जून, ठीक है। तो मानसून जो किस महीने में सामान्यतः प्रवेश करता है, सामान्यतः पूछ रखा है, जनरली पूछ रखा है, तो कब आ जाएगा, जून आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, तीसरा क्वेश्चन अपना। अगला जो प्रश्न है अपना, मानसून का सबसे पहले आगमन किस राज्य में होता है, ये पूछ रखा है। आगमन यानी कि मानसून कौन से राज्य में सबसे पहले एंटर करता है, कौन सा राज्य जहां पे सबसे पहले मानसून आता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है तमिलनाडु, ऑप्शन बी दे रखा है केरल, फिर है कर्नाटक और फिर है आंध्र प्रदेश। ये चार ऑप्शन अपने पास है भाई। इनमें से बताना कि कौन सा राज्य है। चारों की चारों जो स्टेट है वो साउथ के स्टेट है, ठीक है। चारों के चारों जो है वो साउथ इंडिया में है, दक्षिण भारत के है। प्रकार से मानसून की बात करें तो मानसून जो भारत में आता है वो इस प्रकार से आता है, यानी कि दक्षिण पश्चिम है। मानसून जो एंटर करता है इंडिया में वो दक्षिण पश्चिमी मानसून है। तो सबसे पहले इंडिया के इस तट को हिट करता है। इस तट पर यहाँ पे स्थित है भारत का स्टेट कौन सा, ये बड़ा केरला है भाई, ठीक है। कौन सा स्टेट है ये, केरल। तो सबसे पहले जो मानसून हिट करता है, सबसे पहले टकराता है वो केरल के तट के साथ या मालाबार तट के साथ टकराता है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, केरल में एंटर करता है। मानसून का सबसे पहले आगमन किस में होता है, केरल में होता है। वैसे तो लक्षद्वीप में भी होता है, अंडमान निकोबार में भी होता है। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में केरल से भी पहले हो जाता है, लेकिन इन राज्यों में से पूछ रखा है कि सबसे पहले कहाँ होता है मानसून का आगमन, तो केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है अपना, लू किस क्षेत्र में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। देखो लू जो एक हवा है वो इंडिया की एक लोकल विंड है, ठीक है। लोकल मतलब पवन है, स्थानीय पवन, यानी कि एक छोटे से एरिया के ऊपर चलती है। एक लोकल विंड है, स्थानीय पवन है, कौन सी, जो
में चलती है, मई में लू का प्रभाव रहता है। ठीक है, कहाँ चलती है? इसमें ऑप्शन दे रखे, ए दे रखा है तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र में तो नहीं चलती भी, समुद्र का प्रभाव बहुत रहता है। समुद्र के कारण जो जलवायु वो समकारी रहती है, गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, सर्दी में ज्यादा सर्दी नहीं होती, क्योंकि पानी का प्रभाव रहता है, समुद्र का प्रभाव रहता है। जो पानी है वो धीरे धीरे ही गर्म होता है और धीरे धीरे ही क्या होता है, ठंडा होता है। जमीन जो है वो एकदम से गर्म हो जाती है, एकदम से ठंडी हो जाती है, तो यहाँ पे लू का प्रभाव नहीं रहता। हिमालय क्षेत्र में तो वैसे ही ठंड रहेगी, क्योंकि ऊंचाई के साथ जो है वो ठंड बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर इधर दे रखा है पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में भी इस प्रकार की हवा जो है वो नहीं चलती। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में जो 7 सिस्टर्स जिनको बोलते हैं, जो पूर्वोत्तर अपने राज्य है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, ये जो राज्य है वहाँ पे पूछ रखा है, तो वहाँ भी लू नहीं चलती हुई। तो क्या रह गया अपने पास? सी ऑप्शन रहेगा, उत्तर पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर क्या है, लू का प्रभाव रहता है, लू चलती है। उत्तर पश्चिमी भारत में भी कहाँ पे? हरियाणा अपना स्टेट हो गया भाई, हरियाणा के अंदर चलती है लू, पंजाब में चलती है, राजस्थान में और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है लू का, इन राज्यों के अंदर। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभाव जो है वो लू का ज्यादा रहता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कि मुख्य स्रोत पूछ रखा है, कौन सा सोर्स है जिसके कारण भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है? पहला दे रखा है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में बारिश होती है भाई, ठीक है। चक्रवात के कारण भी भारत में बारिश होती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी मानसून, इसके कारण भी भारत में बारिश होती है, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून, इसके कारण भी भारत में बारिश होती है। चारों ही ऑप्शन के कारण क्या है, बारिश होती है। चार ही चीजें हैं जिनके कारण भारत में बारिश होती है। लेकिन ये पूछ रहे कि मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत पूछ रखा है, इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा बारिश किसकी वजह से होती है? इन चारों में से। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ जो है ये शीतकालीन वर्षा का फिनोमिना है, घटना है शीतकालीन वर्षा की, जो 3% बारिश करता है। इंडिया के अंदर जो है वो 3% बारिश लेके आता है। कौन? पश्चिमी विक्षोभ। अगर बात करें उत्तर पूर्वी मानसून की, उत्तर पूर्वी मानसून यानी कि जो लौटता हुआ मानसून है, लौटते मानसून से भारत में लगभग 13% बारिश होती है, 13% बारिश होती है। तो इसमें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिमी मानसून हो जाएगा। लगभग 74% जो बारिश है वो किससे होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। लगभग 74% बारिश जो है वो इंडिया की दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। यानी कि जो मानसून एंटर करता है इंडिया में उसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। उस अंदर कितनी बारिश होती है? लगभग 74% होती है। और लौटते हुए मानसून से लगभग 13% होती है, और पश्चिमी विक्षोभ से लगभग 3% बारिश होती है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये मुख्य स्रोत है दक्षिण पश्चिमी मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी अपना। अगला प्रश्न है अपना, भारत के किस भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती है? कौन सा पार्ट है इंडिया का जहां पे शीत ऋतु के अंदर बारिश होती है? ठीक है, शीत ऋतु में भारत में बारिश जो होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और पश्चिमी विक्षोभ है क्या? पश्चिमी विक्षोभ है भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर से उठने वाली चक्रवातीय हवाएं हैं जो एशिया की तरफ आती है। एशिया में भारत पाकिस्तान हो गया, इस तरफ ड्रिफ्ट होती है, ईरान हो गया, ठीक, अफगानिस्तान हो गया, इस तरफ ड्रिफ्ट होती है, इस तरफ आती है। तो जैसे ही आगे पहुंचती है हवाएं, तो आगे हिमालय माउंटेन जहां पे है, हिमालय माउंटेन के साथ टकरा करके हवाएं हो जाती है ब्लॉक की। ठीक है, कौन सी? जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो हवाएं आती है, इनकी भूमध्य सागर से उठने वाली जो हवाएं हैं वो इधर आकर के हिमालय के साथ टकरा करके यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है। और जो नॉर्थ इंडिया है यानी कि उत्तर भारत है, वहां पे क्या है, इसकी वजह से बारिश होती है। जैसे हवाएं ब्लॉक होती है और अपना पानी वहां पे छोड़ देती है, तो सर्दियों में अपने बारिश देखने को मिलती है। तो सर्दियों में जो बारिश होती है वो किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ है क्या? मैंने आपको बता दिया कि भूमध्य सागर से उठने वाली चक्रवातीय हवाएं हैं। ठीक है, तो इसके कारण शीत ऋतु में बारिश होती है। अब उत्तर भारत में बारिश करता है ये, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ शीत ऋतु के अंदर उत्तर भारत में बारिश करता है, जहाँ पे राजस्थान का इलाका है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश,
ये बड़ा जो एरिया है यहाँ पे बारिश करता है। कौन सा? पश्चिमी विक्षोभ। तो शीत ऋतु में जो बारिश होती है ऑप्शन अपने पास है ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी गुजरात और डी असम। इनमें से उत्तर भारत का जो स्टेट है वो यही दिखाई दे रहा है अभी अपने को। कौन सा? राजस्थान। राजस्थान के अंदर शीत ऋतु के अंदर बारिश होती है। राजस्थान में इस बारिश को मावठ बोल देते हैं भाई, देशी भाषा में, वहाँ की स्थानीय भाषा में इसको मावठ बोल देते हैं। वैसे इस बारिश को, सर्दी की बारिश को सुनहरी वर्षा बोलते हैं, यानी कि गोल्डन ड्रॉप्स बोलते हैं। सुनहरी वर्षा, गोल्डन ड्रॉप्स बोलते हैं। गोल्डन ड्रॉप्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि रबी की फसल की ये अच्छी होती है, यानी कि अभी जो फसल है, जो गेहूं और सरसों की फसल है, इसके लिए अच्छी होती है। तो इसका ए जो है सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है अपना, मौसम और जलवायु में मुख्य अंतर क्या है? ये पूछ रखा है कि मौसम और जलवायु के अंदर बीच में जो है वो डिफरेंस क्या है। मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होती है, दोनों में डिफरेंस पूछ रखा है। ऑप्शन ये है तापमान का अंतर है, फिर है वर्षा का, फिर है समय अवधि का और फिर है पवनों का। देखो मौसम और जलवायु, तापमान भी पाई जाता है, वर्षा भी पाई जाती है और हवाएं भी होती है। समय अवधि जो है एक ऐसा फैक्टर है जिसका मौसम और जलवायु के बीच जो है डिफरेंस लेकर के आता है। कौन? समय अवधि। किस प्रकार से? मौसम जो होता है वो, मौसम क्या होता है? मौसम 1-2 घंटे से लेकर के कुछ सप्ताह तक हो सकता है भी, 1-2 घंटे से कुछ सप्ताह तक या कुछ दिनों तक मौसम हो सकता है। ठीक है, 1-2 घंटे में या कुछ सप्ताह तक जो वर्षा की मात्रा है, टेम्परेचर है, हवाओं की दिशाएं हैं, ये क्या रहती है। ठीक है, तो वो क्या होता है? मौसम होता है। लेकिन काउंट किया जाता है अभी 30 वर्ष या इससे अधिक की जो मौसमी दशाएं हैं, यानी कि 30 वर्ष तक लगातार किस प्रकार की जो कंडीशंस है वो बनी रहती है। 30 वर्ष तक किस प्रकार की वर्षा होती रहती है, 30 वर्ष तक किस प्रकार की हवाएं ज्यादा चलती है, 30 वर्ष तक किस प्रकार का टेम्परेचर बना रहता है, तो इसको बोल देंगे हम क्या? जलवायु। तो मौसम और जलवायु में मुख्य जो अंतर है वो समय अवधि का ही है। ठीक है, किसका अंतर है? समय अवधि का है, टाइम पीरियड का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। अगला जो प्रश्न है अपना, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ये पूछ रखा है कि भारत का कौन सा एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, कौन सा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो अपने पास पहला ऑप्शन है चेरापूंजी, फिर है बी मुंबई, फिर है कोलकाता और डी है दिल्ली। तो इसमें देखो चेरापूंजी जो क्षेत्र है, चेरापूंजी में भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है अभी। कहां पे? चेरापूंजी के अंदर। चेरापूंजी अगर ऑप्शन में नहीं है तो मौसिन राम आएगा। ठीक है, मौसिन राम आएगा, यहाँ बारिश होती है। दोनों ही जगह पास पास ही है अभी, दोनों ही जगह मेघालय के अंदर है। कहाँ है? मेघालय में है। ठीक है, चेरापूंजी जो खासी की पहाड़ी पर है, खासी की पहाड़ी पर स्थित है चेरापूंजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। भारत में नहीं, विश्व में ही सबसे ज्यादा बारिश वाला जो स्थान है वो मौसिन राम ही है। ठीक है, कौन सा है? मौसिन राम है। अभी ज्यादा यही पूछा जाता है, चेरापूंजी का नाम कम ही आता है, मौसिन राम इसके पास का ही क्षेत्र है। ठीक है, इसका वजह जो है वो ये है कि वहाँ पे आकर के हवाएं, जो मानसून इवेंट्स जो है, मानसून जो हवाएं वो आकर के ब्लॉक हो जाती है। गारो खासी जयंती की जो पहाड़ियाँ हैं इनके बीच में आकर के ब्लॉक हो जाती है, इस वजह से वहाँ पे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, कौन से स्थान पर? मौसिन राम पे। तो इन ऑप्शन के हिसाब से सबसे ज्यादा बारिश वाला जो स्थान है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा, यानी कि चेरापूंजी जो है वो स्थान है जहाँ पे भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी अपना। अगला जो प्रश्न है अपना, क्वेश्चन नंबर 9, कब होती है? मॉनसून की वापसी पूछ रखा है कि मॉनसून जो वापस कब लौटता है अभी। अपने पास ऑप्शन है जुलाई अगस्त। जुलाई अगस्त तो नहीं हो सकता अभी, क्योंकि जून जुलाई तो आगमन होता है मॉनसून का। फिर है सितंबर अक्टूबर, फिर है नवंबर दिसंबर, फिर है जनवरी फरवरी। नवंबर दिसंबर भी नहीं है, जनवरी फरवरी नहीं है। रिट्रीटिंग यानी कि वापस लौटना कब होता है? सितंबर अक्टूबर होता है मॉनसून का वापस जाना। सितंबर अक्टूबर में जो है मॉनसून वापस लौटता है, यानी कि वापस जाता है, रिट्रीट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ का संबंध किससे है? पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूछ रखा है अभी, इसका रिलेशन किससे है? ठीक है, ग्रीष्मकालीन हवाएं,
ग्रीष्मकालीन वर्षा, ग्रीष्मकालीन वर्षा जो होती है वो मानसून का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, या फिर प्री मानसून विंड होती है, यानी कि पूर्व मानसून वर्षा ग्रीष्मकाल में तो ये होता है। ठीक है, शीतकालीन वर्षा चक्रवात, चक्रवात से नहीं है, बाढ़ से भी इसका संबंध नहीं है। तो पश्चिमी विक्षोभ जो है वो इसका संबंध किससे है? शीतकालीन वर्षा से है। पश्चिमी विक्षोभ मैंने वैसे तो बता चुका हूं मैं आपको पहले। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उठने वाली चक्रवातीय हवाएं हैं। ठीक है, चक्रवातीय हवाएं हैं जो एशिया की तरफ ड्रिफ्ट होती है, यानी कि इंडिया और उसके साथ लगने वाले देशों की तरफ आती है। जैसे ही हिमालय से टकराती है तो वहाँ पे आकर के ब्लॉक होती है, और हिमालय से टकराने के कारण जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे क्या है? सर्दियों में बारिश होती है। इसी बारिश को देसी भाषा में या स्थानीय भाषा के अंदर मावठ बोलते हैं, और वैसे इस भाषा के इस वर्षा को कहा जाता है सुनहरी वर्षा, यानी कि गोल्डन ड्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि रबी की खेती के लिए ये बहुत अच्छी होती है। रबी की खेती यानी कि गेहूं और सरसों के लिए बहुत अच्छी होती है शीतकालीन जो वर्षा है। शीतकालीन वर्षा किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ये बारिश होती है। कौन सी? शीतकालीन वर्षा। तो इसका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना, भारत के किस भाग में वर्षा की मात्रा सबसे कम है? ये पूछ रखा है। कौन सा भाग है जहां पे भारत में वर्षा की मात्रा जो है वो सबसे कम देखने को मिलती है? ऑप्शन ए मेघालय में नहीं हो सकता भी, क्योंकि मौसिनराम और चेरापूंजी यहीं स्थित है। ठीक है, यहाँ पे तो बारिश काफी होती है। पश्चिमी घाट पर भी नहीं, क्योंकि मानसून आकर के हिट करता है सीधा पश्चिमी घाट को, तो यहाँ भी बारिश काफी होती है। गंगा के मैदान में भी जो अरब सागर की शाखा है और बंगाल की खाड़ी की शाखा है मानसून की, दोनों आकर के मिलती है, तो यहाँ भी बारिश ठीक ठाक हो जाती है। तो थार मरुस्थल का वो इलाका है जहाँ पे सबसे कम मात्रा देखने को मिलती है। थार मरुस्थल में बारिश की कम मात्रा देखने को मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप देखोगे थार मरुस्थल को, तो यहाँ पे थार मरुस्थल, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है भी, इस जगह पे एक माउंटेन है। कौन सा माउंटेन है? अरावली। तो जैसे ही इंडिया के अंदर मानसून आता है, इस प्रकार से मानसून आता है, तो अरावली के इस साइड तो बारिश हो जाती है, लेकिन अरावली को क्रॉस करके उधर नहीं जा पाता। तो इस वजह से यहाँ पे जो वो डेजर्ट डेवलप हो गया है इस एरिया के अंदर। इस एरिया में क्या बन गया है? डेजर्ट बन गया है, क्योंकि यहाँ पे अरावली माउंटेन है, ये हवाओं को क्रॉस नहीं करने देता, हवाओं को पार नहीं करने देता। इस वजह से अरावली का जो पश्चिमी भाग है वो क्या रह जाता है? सूखा रह जाता है। इस कारण इस भाग को क्या कहा जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है भी। ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश वो क्षेत्र होता है जहाँ पे बारिश नहीं होती। वृष्टि छाया प्रदेश वो क्षेत्र होता है जहाँ पे बारिश नहीं होती है, बहुत कम मात्रा के अंदर होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? थार मरुस्थल हो जाएगा। अभी भारत के इस भाग में जो है थार मरुस्थल में वर्षा की मात्रा सबसे कम देखने को मिलती है। वैसे भारत में सबसे कम बारिश होती है वो लेह में होती है। लेह जो है वो लद्दाख, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर स्थित है। लेह इसकी राजधानी है। ये वो जगह है भारत में जहाँ पे सबसे कम बारिश जो है वो होती है, लेह में होती है। ठीक है, आगे है काल बैसाखी आंधी किस क्षेत्र में आती है? काल बैसाखी आंधी पूछ रखा है, किस क्षेत्र के अंदर आती है? ये जो आंधी चलती है जैसे काल बैसाखी है, ये होती है अभी पूर्व मानसून हवाएं होती है। ठीक है, और इनकी वजह से क्या है? पूर्व मानसून वर्षा भी होती है। पूर्व मानसून वर्षा, यानी कि मानसून आने से पहले ही क्या हो जाती है? बारिश होती है। अभी मानसून के आने से, मानसून के आगमन से पहले क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है, पूर्व मानसून वर्षा। तो काल बैसाखी जो है वो कहां पे आती है? काल बैसाखी आती है बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से आती है तो बंगाल के तट पर। तो काल बैसाखी कहां देखने को मिलती है अपने को? पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिलती है काल बैसाखी, यानी कि पश्चिम बंगाल में मानसून से पहले जो बारिश होती है। ठीक है, तटीय क्षेत्र में मानसून से पहले जो बारिश होती है, प्री मानसून विंड, यानी कि मानसून से पूर्व की जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं क्या? काल बैसाखी। तो प्री मानसून विंड है उसका टाइम पीरियड होता है अप्रैल मई। ठीक है, अप्रैल मई के अंदर ये आपको हवाएं या वर्षा देखने को मिलती है। किस प्रकार से? अप्रैल मई के अंदर तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार की हवाएं, आंधियां चलती है जिनसे बारिश आती है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में इसको क्या बोल दिया जाता है? काल बैसाखी बोल दिया जाता है। यही काल बैसाखी जब असम में पहुंचती है, असम यानी कि असम में इस प्रकार की बारिश होती है जो प्री मानसून है, यानी कि मानसून से पहले, तो वहां पे इसको बोर्डो चिलो बोलते हैं।
बोर्डो चिला। बोर्डो चिला चाय की खेती के लिए अच्छी होती है भी, ठीक है, चाय की खेती के लिए क्या होती है, अच्छी होती है। इसके बाद दक्षिण भारत में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, आमर वर्षा भी बोल दिया जाता है, आमर वर्षा। आमर वर्षा कहाँ, कर्नाटक में, ठीक है। फूलों की वर्षा भी बोल दिया जाता है इसको, फूलों की वर्षा, प्री मानसून विंड है, फूलों की वर्षा केरल में, ठीक है। कर्नाटक में इसको चेरी ब्लॉसम भी बोल देते हैं, चेरी ब्लॉसम, कर्नाटक के अंदर चेरी ब्लॉसम भी बोल देते हैं। उड़ीसा में इसको नॉर्वेस्टर भी बोल देते हैं, इसी प्री मानसून विंड को उड़ीसा के अंदर क्या बोल देते हैं, नॉर्वेस्टर बोल देते हैं, ठीक है। उड़ीसा में क्या बोल देते हैं, नॉर्वेस्टर बोल देते हैं। कहाँ आती है अभी, पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी आती है। क्या है ये, प्री मानसून विंड है, यानी कि मानसून के आने से पहले की जो बारिश होती है वो है, मानसून के आने से पहले की जो हवाएं हैं वो है, उसकी वजह से बारिश होती है। उसको पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी बोल देते हैं। वैशाख के महीने में आती है, अप्रैल और मई में इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अलग अलग एरियाज में भारत में तटीय क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उड़ीसा के अंदर इसको नॉर्वेस्टर बोल देते हैं, ठीक है, आम्र वर्षा बोल देते हैं। कर्नाटक के अंदर क्योंकि आमों की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, कर्नाटक में इसको चेरी ब्लॉसम बोलते हैं, फूलों की वर्षा बोल देते हैं। केरल के अंदर, असम में इसको बोर्डो चिला बोल देते हैं क्योंकि चाय की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। प्री मानसून विंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो अपना प्रश्न है वो, भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, कौन सा कारक है जिसकी वजह से इंडिया की क्लाइमेट इफेक्ट होती है, ठीक है। तो क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले कारक, इसमें पहला दे रखा है अक्षांश। अक्षांश की वजह से भारत की क्लाइमेट इफेक्ट होती है, हाँ होती है, क्योंकि इंडिया का जो एरिया वो इतना वास्ट है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, ऊपर से इंडिया का जो एरिया वो काफ़ी वास्ट है, इसलिए आपको अलग अलग प्रकार की क्लाइमेट देखने को मिलती है। साउथ इंडिया में थोड़ी सी अलग क्लाइमेट है, समकारी है, क्योंकि समुद्र का प्रभाव ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे आप मिड इंडिया में आओगे तो गर्मी में ज़्यादा गर्मी, सर्दी में ज़्यादा सर्दी देखने को मिलती है। फिर आप पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाओगे तो वहाँ पे थोड़ी सी शीत यानी कि ठंडी क्लाइमेट देखने को मिलती है। तो अक्षांशों के हिसाब से इंडिया में क्लाइमेट जो है वेरी करती है, अलग अलग है। ऊंचाई के हिसाब से, ऊंचाई के कारण भी क्लाइमेट इफेक्ट होती है अभी, ठीक है, क्योंकि ऊंचाई के साथ क्या है, तापमान गिरता है। ऊंचाई के साथ क्या होता है, तापमान गिरता है, तापमान कम होता है। ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है, कितना कम, 65 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, या फिर इसको आप ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर पर, 1 किलोमीटर ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तापमान के कम होने की इस दर को नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, यानी कि सामान्य ह्रास दर बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ऊंचाई के साथ जो तापमान में गिरावट आती है, तो तापमान में गिरावट आने की इस दर को क्या कहा जाता है, तो इसको बोलते हैं सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल लैप्स रेट। तो ऊंचाई के कारण भी क्या है, तापमान की क्लाइमेट जो इफेक्ट होती है। समुद्र से दूरी भी क्या है, क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। किस प्रकार से, जैसे इंडिया की बात करें, इस प्रकार से इंडिया की बात करें तो जो पार्ट समुद्र के नजदीक है यानी कि तटीय क्षेत्र है, वहां पे आपको समकारी जलवायु देखने को मिलती है, यानी कि उसके ऊपर टेम्परेचर का ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता, या गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, सर्दी में ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, क्योंकि समुद्र का प्रभाव ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाओगे, यानी कि मिड इंडिया में जाओगे, बीच में जाओगे, या नॉर्थ इंडिया में जाओगे, उत्तर भारत में जाओगे, वैसे वैसे आपको क्लाइमेट में बदलाव देखने को मिलेगा। सर्दी में ज़्यादा सर्दी देखने को मिलेगी, गर्मी में ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। कहाँ पे, मिड इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में। तो समुद्र से दूरी जो है वो भी इफेक्ट करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सारे के सारे फैक्टर हैं जो किसी भी स्थान की क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो का प्रभाव भारत में किस पर पड़ता है, ये पूछ रखा है अभी। एल नीनो का प्रभाव भारत में किस पर पड़ता है, तापमान पर पड़ता है, वर्षा पर, आर्द्रता पर, हिमपात पर।
ये 4 ऑप्शन है। इसमें से मुख्य रूप से जो एल नीनो का प्रभाव रहता है भारत में वर्षा के ऊपर रहता है भी, ठीक है। एल नीनो क्या है? एल नीनो प्रशांत महासागर में होने वाली घटना है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में भी, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का एक देश है पेरू, पेरू के पास, पेरू के तट पर, ठीक है, तापमान सामान्य से अधिक हो जाए, सामान्य से अधिक हो जाए, यानी तापमान रहता है उससे अधिक हो जाए, तो इससे क्या हो जाता है, जो वायुमंडलीय परिसंचरण है उसमें बदलाव आ जाता है। वायुमंडलीय यानी कि हवाओं का जो परिसंचरण है, वायुमंडलीय परिसंचरण उसमें चेंज आ जाता है। वायुमंडलीय परिसंचरण में, एयर सर्कुलेशन में चेंज आ जाता है अभी। इसकी वजह से इंडिया ही नहीं, जो एशियाई देश इंडिया के साथ लगते हुए या फिर दक्षिण एशियाई देश, जहाँ जहाँ भी मानसून आता है, अकेले इंडिया में नहीं आता, ठीक है, इंडिया के साथ लगते हुए जितने भी देश है या जो दक्षिण एशियाई देशों के, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, वहाँ पे भी क्या है, मानसून का प्रभाव रहता है। तो उन देशों में मानसून क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? वर्षा के ऊपर पड़ता है। जब एल नीनो आता है तो मानसून कमजोर होता है और भारत में बारिश कम देखने को मिलती है। ये 5 से 10 साल के बाद, 5 से 10 वर्ष के बाद इस प्रकार की घटनाएं जो है वो आपको देखने को मिलती है। हर 5-10 साल के बाद ऐसा एक साल आता है जिस साल जो है मानसून कम आता है या फिर आता ही नहीं है। तो उस टाइम में आप समझ लेना कि एल नीनो का प्रभाव था, ठीक है। बारिश नहीं होगी बारिश के सीजन में, तो समझ लेना एल नीनो का प्रभाव था। एल नीनो मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। हर 5 से 10 साल के बाद ये दिखाई देता है। तो वर्षा के इफेक्ट पड़ता है। ला नीना आता है, ला नीना जब भी आता है ज्यादा होती है, ठीक है। ला नीना जब भी आता है तो बारिश ज्यादा होती है। मानसूनी वर्षा किस प्रकार की वर्षा है? ये पूछ रखा कि मानसूनी जो वर्षा है वो किस प्रकार की वर्षा है, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है सवैनीय वर्षा, फिर है पर्वतीय वर्षा, फिर है चक्रवातीय वर्षा, उपयुक्त सभी। सवैनीय वर्षा क्या होता है? ये देखो, सवैनीय वर्षा यानी कि एक समुद्र है, इस समुद्र से पानी जो वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाता है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वाष्पीकरण। ऊपर जाकर के ये भाप जो है वो जम जाती है, इस प्रकार से जम जाती है। बाद में क्या है, इसी भाप का पानी बन करके ये नीचे बरसता है, जिसको हम रेनफॉल या प्रिसिपिटेशन बोल देते हैं। हिम के रूप में भी बरस सकता है, पानी के रूप में भी बरस सकता है। तो प्रिसिपिटेशन यानी कि वर्षा होती है, वापिस यानी कि नीचे की ओर आता है। तो यहाँ पे प्रोसेस होती है संघनन की। संघनन क्या होता है? संघनन होता है भाप से पानी बदलना, पानी में बदलना, यानी कि जो भाप है वो पानी में चेंज होते, वो क्या होता है, संघनन होता है। तो इस प्रकार की जो वर्षा होती है वो होती है सवैनीय वर्षा होती है, यानी कि वाष्पीकरण हुआ फिर ऊपर गया, संघनन हुआ वापिस नीचे आ गया। तो ये जो प्रोसेस है ये होती है सवैनीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा यानी कि कोई माउंटेन रेंज है इस प्रकार से, इसके साथ आकर के हवाएं टकराती है और यहाँ पे आकर के ब्लॉक होने से, माउंटेन्स के बीच में ब्लॉक होने से ये हम जो हवाएं हैं इनसे बारिश होती है, ये होती है पर्वतीय वर्षा। चक्रवातीय वर्षा, चक्रवातीय यानी कि जो चक्रवातों से वर्षा बनती है, जो तूफानों के कारण बारिश होती है, वो चक्रवातीय वर्षा होगी। तो मानसून पूछा है किस प्रकार की वर्षा है, तो मानसून सवैनीय वर्षा भी है भाई, पर्वतीय वर्षा भी है क्योंकि आकर के पर्वतों के साथ टकराती है, उसकी वजह से भी बारिश होती है। चक्रवातीय वर्षा भी है क्योंकि चक्रवात बनते हैं इसके अंदर। तो उपयुक्त सभी, इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा बी, ठीक है। तो सवैनीय वर्षा भी है, पर्वतीय वर्षा भी है और चक्रवातीय वर्षा भी है। कौन सी? मानसून वर्षा जो इंडिया के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सबसे लंबी ऋतु कौन सी है? ये पूछ रखा है कि कौन सी ऋतु है जो भारत में सबसे लंबे टाइम पीरियड की है। ऑप्शन ए है शीत ऋतु, ये नहीं है भाई। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु। वर्षा ऋतु भी कम है, बसंत ऋतु भी कम है। सबसे लंबे टाइम तक जो इंडिया के अंदर रहती है वो कौन सी रहती है भाई? ग्रीष्म ऋतु रहती है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये 4 प्रकार की ऋतुएं, इस बसंत ऋतु वैसी जो है मान लिया जाता है। मुख्य ऋतुएं जो है ये 3 है, इसके अलावा एक शरद ऋतु है भाई, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ग्रीष्म ऋतु है वो सबसे लंबे टाइम तक भारत में बनी रहती है।
मावठ किससे संबंधित है? मावठ क्या है, किसको बोलते हैं मावठ? ग्रीष्मकालीन वर्षा है, शीतकालीन वर्षा है, मानसूनी वर्षा है, या फिर चक्रवाती वर्षा है, ये पूछ रखा है। ठीक है, तो मावठ जो है वो ग्रीष्मकालीन वर्षा नहीं है भाई, शीतकालीन वर्षा है, मानसूनी वर्षा भी नहीं है और चक्रवात भी नहीं है। मावठ क्या है, मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो इंडिया में शीतकालीन बारिश होती है उसको स्थानीय भाषा में मावठ बोलते हैं। खास करके राजस्थान में इसको, हरियाणा में और राजस्थान में इसको मावठ बोलते हैं। वैसे इसको बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप्स, यानी कि सुनहरी वर्षा, क्योंकि गेहूं और सरसों की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये शीतकालीन वर्षा है मावठ, इसका संबंध किससे है? शीतकालीन वर्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना क्वेश्चन नंबर 18, भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? ये पूछ रखा है कि भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितने सेंटीमीटर तक होती है? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 125। वैसे तो भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 100 से 125 की रेंज में होती है। इन ऑप्शन के हिसाब से जो है वो ऑप्शन डी वो राइट हो जाएगा। ठीक है, 125 सेंटीमीटर भारत में क्या होती है? औसत वर्षा वार्षिक रहती है। औसत वार्षिक वर्षा रहती है कितनी? 125 सेंटीमीटर भारत की औसत वार्षिक वर्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? मानसून जो है वो दो प्रकार का होता है, भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक तो भारत में एंटर करता है वो मानसून, जो एंटर करता है वो कौन सा होता है? दक्षिण पश्चिमी होता है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या रहती है? दक्षिण पश्चिम रहती है, हवाओं की डायरेक्शन दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है जो प्रवेश करता है। फिर लौटता हुआ मानसून होता है, वो होता है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, ठीक है, ये दो प्रकार का मानसून है इंडिया में। तो जब इंडिया के अंदर मानसून एंटर करता है, यानी कि प्रवेश करता है इंडिया में, तो यहाँ पे है भी पश्चिमी घाट, यहाँ पे है पूर्वी घाट, और ये वाला जो एरिया है ये पूर्वी घाट से उस साइड का एरिया है। तो मानसून जब हिट करता है इस प्रकार से, तो पश्चिमी घाट पर तो इस साइड बहुत बारिश होती है, लेकिन ये वाला एरिया सूखा रह जाता है, और पूर्वी घाट का भी ये वाला जो एरिया है वो सूखा रह जाता है। पूर्वी घाट का पूर्वी जो क्षेत्र है वो सूखा रह जाता है जब मानसून आता है। लेकिन जब जाता है, वापस लौटता है, तो जाता हुआ इस साइड में क्या है? बारिश करता जाता है। इस कारण ये माना जाता है कि चेन्नई में जो है, चेन्नई के अंदर जब मानसून आता है उस टाइम बारिश नहीं होती, मानसून जब जाता है तब बारिश होती है चेन्नई के अंदर। ठीक है, तो चेन्नई में जो ज्यादा बारिश होती है वो आपको देखने को मिलती है कब? सितंबर, अगस्त सितंबर में देखने को मिलती है चेन्नई के अंदर बारिश, क्योंकि उस टाइम मानसून जो लौटता हुआ होता है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखा है केरल, केरल नहीं है अभी, कर्नाटक नहीं है, महाराष्ट्र भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, तमिलनाडु। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो तमिलनाडु राज्य के अंदर होती है। जाता हुआ मानसून, यानी कि वापिस जाता हुआ मानसून से तमिलनाडु में बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? मानसून शब्द जो है वो अरबी भाषा का है। ठीक है, अरबी भाषा का एक शब्द है मौसम, इससे लिए गए मानसून। मौसम, मौसम का अर्थ क्या होता है? मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन, हवाओं की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, मौसम के अनुसार जो हवा की दिशा जो है वो बदल जाती है, इसको क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं अरबी भाषा में। तो अरबी भाषा का शब्द है कौन सा? मानसून। ठीक है, तो इंडिया के अंदर जब मानसून आता है तो इसका मतलब अरबी भाषा का शब्द जो है मौसम, उससे लिया गया है। तो मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो अपना प्रश्न है अभी 21वां क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम तापमान सामान्यतः किस महीने में होता है? ये पूछ रखा है। भारत में जो सबसे ज्यादा तापमान वो आपको दिखाई देता है, इसमें ऑप्शन है जनवरी में, अधिकतम तो नहीं हो सकता अभी क्योंकि सर्दी होती है अपने नॉर्थ इंडिया में खास करके, और जुलाई में बारिश यानी कि रेनी सीजन होता है, मार्च में भी नहीं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? मई इसका सही उत्तर हो जाएगा। मई जो है वो महीना है जब इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा तापमान बना रहता है। कौन से महीने में? मई में बना रहता है अभी। ठीक है,
आगे, भारत के तटीय क्षेत्रों में तापमान समान रहने का कारण क्या है? तटीय क्षेत्रों में यानी कि समुद्र के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे तापमान जो है वो लगभग समान बना रहता है। सर्दी में भी ज्यादा सर्दी नहीं होती, गर्मियों में ज्यादा गर्मी नहीं होती, यानी कि एक जैसा सा मौसम बना रहता है। कहाँ पे? तटीय क्षेत्रों में। तटीय क्षेत्र भारत का इस प्रकार से, यानी कि ये तटीय क्षेत्र है जहाँ पे समुद्र लग रहा है, ठीक है, तीनों ओर क्या है? समुद्र लग रहा है, ये तटीय क्षेत्र है। तो इसके आसपास के क्षेत्रों में क्या है? तापमान सेम रहता है सर्दी और गर्मी में। तो किसके कारण रहता है? क्योंकि समुद्र का प्रभाव रहता है, यहाँ पे समुद्र है तो समुद्र का प्रभाव रहता है, पानी जो है उसका प्रभाव रहता है। पानी के कारण क्या है? यहाँ की क्लाइमेट ना तो ज्यादा गर्म रहती है और ना ही ज्यादा ठंडी रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से पानी के प्रभाव के कारण या समुद्र के प्रभाव के कारण भारत के तटीय क्षेत्रों में जो तापमान समान बना रहता है, तापमान एक जैसा बना रहता है सारा साल। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा, समुद्री प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है, थार मरुस्थल की उपस्थिति किससे प्रभावित होती है? थार मरुस्थल जो है उसकी उपस्थिति किससे प्रभावित होती है, ये पूछ रखा है। ऑप्शन ए मानसून पवन, हिमालय, नदियां और वनस्पति। हिमालय के कारण तो हो ही नहीं सकता भी, ठीक है, नदियों के कारण भी नहीं है, वनस्पति के कारण भी नहीं है, तो क्या है? मानसून पवन है। मानसून पवन के कारण क्या है? हिमालय की उपस्थिति प्रभावित होती है, इसकी थार मरुस्थल की उपस्थिति प्रभावित होती है। थार मरुस्थल की किस प्रकार से? ये देखिए आप, यहाँ पे है भी थार मरुस्थल, इस प्रकार से थार मरुस्थल है यहाँ इस एरिया में। यहाँ एक माउंटेन रेंज है, कौन सी माउंटेन रेंज है? किसी और कलर से बना देता हूँ। यहाँ पे माउंटेन रेंज है इस प्रकार से, कौन सा? अरावली। अब अरावली जो माउंटेन है इसके इस साइड जो मानसून हिट करता है और ये हवाओं को क्रॉस नहीं होने देता, अभी मानसून विंड्स को आगे नहीं बढ़ने देता, यानी कि इस साइड नहीं आने देता। इस वजह से यहाँ पे डेजर्ट बन गया है, डेजर्ट क्रिएट हो गया, डेजर्ट बन गया इस एरिया में, ठीक है। तो किसका प्रभाव रहा? मानसून विंड्स है उसका प्रभाव रहा, यानी कि मानसूनी हवाएं जो है, मानसूनी पवन है उसका प्रभाव रहा। तो मानसून पवन जो है उसके कारण से क्या है? थार मरुस्थल की उपस्थिति जो प्रभावित होती है, ठीक है, ये बनता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में चक्रवात अधिकतर किस सागर में उत्पन्न होते हैं, ये पूछ रहे हैं। भारत में चक्रवात जो है वो ज्यादा कहाँ बनते हैं? तो आपने अधिकतर सुने होंगे कि भारत में जो ज्यादातर चक्रवात आते हैं वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल इस तट पर ज्यादा आते हैं। तो उस वाला जो तट है, उस साइड वाला जो तट है, वहां पे जो समुद्र लगता है वो तभी बंगाल की खाड़ी लगता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी, जहाँ पे भारत में ज्यादा चक्रवात आपको देखने को मिलते हैं। तो बंगाल की खाड़ी ज्यादा चक्रवात देखने को मिलते हैं। ये दोनों ही जो है वो भारत के आसपास भी नहीं है, अरब सागर में बंगाल की खाड़ी से कम चक्रवात बनते हैं। अमर वर्षा, मैंगो शावर किस राज्य में प्रसिद्ध है? ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मैंगो शावर है क्या, अमर वर्षा क्या है? ये पूर्व मानसून वर्षा है, यानी कि मानसून आने से पहले की वर्षा है। मानसून आने से पहले की वर्षा यानी कि अप्रैल मई की वर्षा है ये। कब की? अप्रैल मई की। मानसून आता है 1 जून को एंटर करता है इंडिया में, अप्रैल मई की बारिश है, कौन सी? अमर वर्षा। मानसून आने से पहले जो बारिश होती है तटीय क्षेत्रों में उसको बोलते हैं अमर वर्षा। अलग अलग राज्यों में जो तटीय राज्य हैं उनमें अलग अलग नाम है, ठीक है। तो अमर वर्षा जो वो कहाँ कहा जाता है? पंजाब तो तटीय क्षेत्र में है ही नहीं, बिहार भी तटीय क्षेत्र में नहीं है, राजस्थान भी तटीय क्षेत्र में नहीं है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जलवायु को मानसूनी क्यों कहा जाता है? इंडिया की क्लाइमेट मानसूनी क्यों बोला जाता है, ये पूछ रखा है। तापमान परिवर्तन के कारण नहीं भाई, पवन की दिशा में परिवर्तन, वर्षा की कमी, हिमपात। देखो मानसून का अर्थ ये होता है कि हवाओं की जो दिशा है वो मौसम के अनुसार जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, मौसम के अनुसार जो है वो चेंज हो जाती है। इस कारण पवनों की दिशा में परिवर्तन के कारण ही क्या है? भारत की जलवायु को मानसूनी कहा जाता है, ठीक है। सर्दी आती है तो हवाएं जो है वो स्थल भाग से समुद्र की ओर चलने लग जाती है, गर्मी आती है तो समुद्र से स्थल भाग की ओर हवाएं चलती है। इस कारण बारिश होती है, गर्मियों की सीजन के बाद ज्यादा आपको बारिश देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम जो है वो हवाएं समुद्र से जो है वो स्थल भाग की ओर आ रही होती है, ठीक है। फिर सर्दी, धीरे धीरे सर्दी आती है तो हवाएं वापस जो है वो समुद्र की तरफ उठना शुरू कर देती है। तो मौसम के अनुसार पवनों की दिशा में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, इसलिए भारत की जलवायु को क्या कहा जाता है? मानसूनी कहा जाता है। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
27वां क्वेश्चन है, कोपेन के अनुसार भारत की जलवायु किस श्रेणी में आती है? कोपेन महोदय ने, यानी कि कोपेन जो ज्योग्राफर है, उन्होंने भारत की जलवायु को कौन सी श्रेणी में रखा है? तो भारत की जलवायु को रखा है एएम में। एएम यानी कि मानसूनी जलवायु है, जहाँ पे बारिश ज्यादा हो गई, ठीक है, जहाँ पे वर्षा की मात्रा क्या है? अधिक रहती है, ठीक है, वहाँ पे कौन सी क्लाइमेट होती है? एएम होती है। डीएफसी जो अपने अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है अभी, जहाँ पे ग्रीष्म काल जो वो छोटा होता है और जो शीत होती है वो आर्द्र होती है। अगला क्वेश्चन है भी अपना, भारत में शीत ऋतु कब होती है? मार्च में, ये तो शीत ऋतु का है ही नहीं। जून सितंबर ये भी नहीं है अभी, ठीक है। अक्टूबर नवंबर ये भी नहीं है। तो शीत ऋतु भारत में होती है दिसंबर से फरवरी। देखो मार्च से मध्य जून ये ग्रीष्म ऋतु है अभी, ठीक है। 4 प्रकार की ऋतुएं हैं भारत में, मार्च से मध्य जून। मध्य जून से सितंबर तक कौन सी वर्षा ऋतु रहती है अभी, ठीक है। कौन सी वर्षा ऋतु रहती है? अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक कौन सी रहती है अभी? शरद ऋतु रहती है। कौन सी? शरद ऋतु रहती है। मध्य दिसंबर से फरवरी तक कौन सी रहती है? शीत ऋतु रहती है। ये 4 ऋतुएं भारत की प्रमुख, मुख्य रूप से ये 4 ऋतुएं भारत में पाई जाती है, ठीक है। वैसे तो छोटी ऋतुएं और भी है, बसंत वगैरह, लेकिन मुख्य रूप से ये 4 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और शीत। ग्रीष्म ऋतु है मार्च से मध्य जून से सितंबर वर्षा ऋतु, और अक्टूबर से मध्य दिसंबर जो शरद ऋतु, और मध्य दिसंबर से फरवरी तक है शीत ऋतु रहती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, सबसे अधिक चक्रवात किस तट पर आते हैं? पहले राज्य पूछा था शायद, अभी तट पूछ लिया। अभी कौन से तट पर आते हैं, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इस प्रकार से, ये जो है भारत का पूर्वी तट है, इस साइड वाला तट है, ये वाला तट है, पूर्वी तट है, ठीक है। और ये हो गया पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट हो गया इस साइड वाला। तो कोंकण तट इस साइड है, यानी कि पश्चिमी तट की तरफ है। मालाबार तट ये यहाँ पे, ठीक है। कच्छ तट यहाँ पे है, ये गुजरात वाला जो है ये तट है, इसको कच्छ तट बोलते हैं। तो कोरोमंडल तट यहाँ रह गया। अच्छा, पहले पूछा था वो समुद्र पूछा था, कौन से समुद्र में आता है? तो कोरोमंडल तट के कौन सा समुद्र लग रहा है यहाँ पे? बंगाल की खाड़ी अभी। और पहले मैंने आपको बताया ही था कि भारत में सबसे ज्यादा जो चक्रवात आते हैं वो कहाँ आते हैं? बंगाल की खाड़ी में आते हैं। तो बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन सा तट है? ये कोरोमंडल है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा, ठीक है। आज का भी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन है अपना, हिमालय भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? हिमालय जो है उसकी वजह से इंडिया के क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? कुछ एक ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें देखते हैं एक करके। ठंडी हवाओं को रोकता है। क्या रोकता है ठंडी हवाओं को? सही है अभी कि इस प्रकार से हिमालय के लोकेशन है ऊपर की तरफ से, यानी कि उच्च अक्षांशों से, साइबेरियन एरिया से इस प्रकार से ठंडी हवाएं चलती है, तो इनको ये रोकता है। हिमालय इंडिया के अंदर एंटर नहीं करने देता। मानसून के रोकता है, इधर से मानसून आता है तो मानसून को भी रोकता है, इस वजह से इंडिया के अंदर बारिश होती है, ठीक है। वर्षा बढ़ाता है, जब मानसून विंड्स को ब्लॉक करेगा, मानसून विंड्स को रोकेगा, ऑब्स्टेकल बनेगा, तभी तो बारिश ज्यादा होगी इंडिया में, इस एरिया के अंदर, ठीक है। मानसून विंड्स को रोकेगा तभी बारिश है। तो वर्षा को भी बढ़ाता है, तो उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। ये 30 क्वेश्चन हो गए, और 30 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे भी, तो इनको देख लेना एक बार। थैंक यू।